बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है बीफ का कीमा और चने की दाल। बहुत ही ज़बरदस्त ये कम्बिनेशन होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, दो हमने दरमियानी साइज़ के प्याज जो है बारीक बारीक काट लिए हैं, और लहसुन अदरक को हमने बहुत ही बारीक बारीक काट लिया है। 5 से 6 जो है हमारे पास लहसुन के थे, और 1 इंच के बराबर ही पीस जो हमारे पास अदरक था उसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्चें जिनको हमने कांशें दे ली हैं, और इसके अलावा हमारे पास 200 ग्राम हमारे पास बीफ है जिसको हमने गला लिया है। और इस गलते हुए हमने इसमें सिर्फ जो है, जब ये थोड़ा सा गलने पे जब गल रहा था उस टाइम तो हमने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून रेड चिली डाली थी, यानी लाल मिर्च डाली थी। और जब ये गल गया था तो थोड़ा सा हमने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था, हस्ब ज़रूरत, हाफ़ टी स्पून। आप चाहें तो नमक की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने 2 से 3 टमाटर काट लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हों तो आप 2 काट सकते हैं, और अगर छोटे हों तो 3 भी काट सकते हैं। जी, इसके अलावा हमारे पास 250 ग्राम हमारे पास चने की दाल है जिसको हमने बॉईल कर लिया है सिर्फ नमक डाल के। जब ये बॉयल होने पे आ गई थी तो फिर हमने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया था। तो इसलिए हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे, मसाला जात तमाम ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून हमारे पास क्यूमिन सीड है यानी ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है यानी काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर है यानी सूखा धनिया, और इसके अलावा हरा धनिया डंडी समेत हमने बारीक बारीक काट लिया है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। जी, कढ़ाई हमने ले ली है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। कढ़ाई खुश्क हो चुकी है। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल भी हमने ऐड कर दिया है। ऑयल हल्का हल्का गर्म हो चुका है तो इसमें हम अनियन को ऐड कर देते हैं। अनियन को हम गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जी, प्याज हमारे गोल्डन गोल्डन ब्राउन हो चुके थे। अब मैंने इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, और लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को भी हम सही से भूनेंगे जब तक मसाला सही से नहीं जो है हम भूनते तो कभी भी सालन जो है वो मज़े का नहीं बनता। तो प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन करना चाहिए, और इसके अलावा जो लहसुन अदरक की जो खुशबू होती है उसको भी अच्छे तरीके से घी में अच्छे तरीके से उसको जो है वो उसकी भुनाई करनी चाहिए। फिर उसके बाद हम इसमें तमाम मसाला जो भी हमने ऐड करना होता है वो कर सकते हैं। जी, लहसुन अदरक को भी हमने इसमें सही से भून लिया है। अब हम इसमें तमाम मसाला जात ऐड कर देंगे, और साथ ही हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे, और टमाटरों को सही से जो है हम इसमें भूनेंगे, क्योंकि टमाटर अपना पानी खुद छोड़ते हैं। तो टमाटरों को हम इसमें 5 से 10 मिनट सही से पकने देंगे, और इसको हम ढक देंगे, हल्की आंच पर पकने देंगे। जी, टमाटरों को हमने जो है सही से भून लिया है। टमाटर मैंने पहले इसलिए डाल दिए थे क्योंकि चने की दाल में जो है नमक ऐड किया हुआ था, तो इस वजह से, ताकि टमाटर जो हैं वो फिर देर से गलने थे, इस वजह से मैंने टमाटर पहले ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसमें चने की दाल सही से भूनेंगे। जी, दाल को हमने 5 मिनट भून लिया है। अब मैं इसमें बीफ का जो है हमारे पास कीमा वो भी ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और कीमे को भी सही से भूनेंगे। जी, कीमे को भी हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, और अब हमारा कीमा तैयार होने पर है। अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी और हरा पुदीना, और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। फ्लेम को हम ऑफ करते हैं। जी, मैंने डिश आउट कर लिया है, प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं हमारा जो सालन है बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। बीफ का और चने की दाल का सालन बहुत ज़बरदस्त बनता है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अब इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, सादा चावल के साथ खाएं,
साथ में अचार और चटनी ले लें। बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन होता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है खाने में। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका बीफ का कीमा और चने की दाल का सालन कैसा बना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नए वीडियो में BLI चैनल के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।